गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 9 साहस के पैर पढ़ेंगे। साहस के पैर क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों ने मनुष्य के पैर, है ना, चिड़िया के पैर, पशु पक्षी के पैर, ये सब पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर दिए साहस के पैर। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, साहस के पैर। साहस के पैर का तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति के पैर भी नहीं हैं, वो विकलांग है ना, और यदि वो बिना पैर के हैं, बैसाखी के सहारे, किंतु वो यदि साहसी हैं तो वे पैर वाले से भी अधिक, उनका जो साहस होता है अर्थात पैर वाले से भी अधिक काम करने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर साहस के पैर। यदि व्यक्ति साहसी होता है तो वे क्या होते हैं? वे पैर वाले के समान हो जाते हैं, और यदि पैर रहते हुए भी साहसी हैं तब भी से वे क्या हो जाते हैं? अपने सफलता के मार्ग पर अधिक आगे बढ़ते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। तो साहस के पैर में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लेखक का नाम जान लेते हैं। साहस के पैर के लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी जी। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है बच्चों। शारीरिक संरचना और रंग प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की व्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल हो जाता है। तो चलिए चैप्टर को समझते हैं। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्लपो मची थी, अर्थात घंटी बजने से पहले सब लोग चिल्लाते रहते हैं बच्चों, यही है। लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया, एक सन्नाटा सा खींच गया, अर्थात सब शांत रह गए। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा और नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, क्या दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर लंग कैसा था, कैसा उठता बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मास्टर जी ने हाजिरी लगाई, अटेंडेंस ली। फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखियाँ संभाली। बैसाखियाँ समझ रहे हो ना बच्चों, है ना, जो उनको चलने में मदद करते थे, ऐसा जो बैसाखी जो चलने में मदद करें, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोले, बेटे बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया? तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर आई, बड़ा दुखी हो गया। ओह, खैर छोड़ो बेटे इस बात को।
मास्टर जी भी द्रवित हो उठे, दुखी हो गए। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों का एक नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ था। पीरियड खत्म होने पर जो ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर से शुरू हो गई। फिर से हंसी मजाक और फिर से उनका जो है दिल दुखाना, और लोग उनको चिढ़ाने लगे, बच्चे चिढ़ाने लगे। नाटे कद का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जा खड़ा हुआ था। घंटा घर में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाया, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा, गाड़ी रेंगने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने माँ बैठी सिसक रही थी, रो रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है, किसे? अचल, तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लगा था। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। सब देख रहे थे, टकटकी लगाए। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा वह। और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फप्तियां, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह? आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मजा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, तो अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ये जो है अचल सोच रहा है। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। जैसे ही उसे समाधान मिला तो वह सो गया। वही कल वाला माहौल था कक्षा में। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठाकों, डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। बा अदब, बा मुल्लाहिजा, होशियार, सहंसा तैमुल्लंग तशरीफ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। अचल ठिठका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने दांत भींच लिए। फिर उसने अपने बिखरते सांस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अपने अंदर साहस बंधाया, अपने जो साहस को जगाया और कहा, अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज उभरी, क्यों बे, तुझे तैमुरलंग नाम पसंद आ गया क्या? हाँ, तुझे तैमुरलंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। जब ऐसे ही वो जो मोटा नाटा लड़का ये बोला तो अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत भाई। उसने देखा कई लड़कों
की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूर लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों ना इसे हम। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखियां टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोले, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूंगा तो वही जो हूं, है ना। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियां हटा दो तो फिर देखो तुरंत सचल ना हो जाऊं तो कहना गिर जाऊंगा। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त, ये हल्के फुल्के मजाक और फख्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएगा मेरा? ये हल्के फुल्के मजाक फख्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा? और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। और साहस के कभी न थकने वाले पांव के सहारे वह जीवन की बिहड़ राहों, कठिन रास्तों पर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रिय बच्चों, ये है आप लोगों का चैप्टर साहस के पैर। व्यक्ति के पास कुदरत भगवान के द्वारा दिया हुआ यह सब कुछ शरीर सलामत है तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें हमारा साहस रूपी पैर जुड़ जाए तो हमें अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। साहस हमेशा बरकरार रखना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और हमेशा सत्य के मार्ग पर और अच्छे कर्म में चलने के लिए हमेशा साहस हम में होनी चाहिए। और यही इस चैप्टर की सीख है कि हमें साहस के साथ हमेशा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये साहस के पैर नामक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिए। और इस अचल नामक लड़के से आप लोगों ने सीख लिया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना क्रिएट हो, यदि आपके पास साहस है तो आप उसे हंसते हंसते अपने जीवन में हंसते हुए किसी भी परिस्थिति को काट सकते हैं और अपने जीवन में जो है लक्ष्य का निर्माण कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा।